झारखंड के धनबाद में एक बार फिर अस्पतालों की मनमानी की चर्चा छिड़ गई है। आज असरफी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत एक मरीज के शव को बिल भुगतान न होने के कारण परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया गया था। परिजन आर्थिक तंगी के कारण बिल नहीं जमा कर पा रहे थे, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन ने शव को रोक रखा था। इसी बीच नवनिर्वाचित धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत स्थिति का जायजा लिया, परिजनों की आर्थिक मदद की व्यवस्था की और अस्पताल प्रशासन को कानून का हवाला देते हुए शव को तत्काल परिजनों को सौंपने का आदेश दिया। मेयर की त्वरित कार्रवाई से शव परिजनों को सौंप दिया गया और परिवार को राहत मिली। मेयर संजीव सिंह ने मौके पर कहा, झारखंड में पहले से ही सख्त कानून है, फिर भी कुछ अस्पताल बिल के नाम पर शव को बंधक बनाते हैं। ये अमानवीय है। मैंने परिजनों की आर्थिक व्यवस्था की और शव रिहा कराया। ऐसे मामलों में अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड सरकार का सख्त कानून याद दिलाता है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने मई 2025 में केंद्र सरकार के निर्देश पर स्पष्ट आदेश जारी किया था कि कोई भी अस्पताल, सरकारी या निजी, बिल बकाया होने के कारण मरीज का शव परिजनों को देने से इनकार नहीं कर सकता। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 और पेशेंट्स राइट्स चार्टर के तहत यह अनिवार्य है कि मौत की पुष्टि के बाद शव को सम्मानपूर्वक और तुरंत सौंपा जाए। उल्लंघन करने पर अस्पताल पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी निजी अस्पतालों की ऐसी मनमानी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया था। फिर भी असरफी अस्पताल जैसे कई निजी अस्पताल कानून की लचर व्यवस्था का फायदा उठाकर परिजनों से धन उगाही करने का प्रयास करते रहे हैं। आज का मामला इसी का उदाहरण है, जहां कानून के बावजूद शव रोकने की कोशिश की गई। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि ऐसे मामलों में सिविल सर्जन, उपायुक्त या पुलिस में शिकायत करने पर तुरंत कार्रवाई होती है। मेयर संजीव सिंह की इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने सराहा है और इसे जन सेवा का उदाहरण बताया है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मामला हो तो तुरंत धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय, उपायुक्त धनबाद या हेल्पलाइन 104 पर संपर्क करें। ये घटना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। आगे की जांच और कार्रवाई की उम्मीद है। हम लोग का शहर का बहुत नामी हॉस्पिटल है और इस तरीका से इनका व्यवहार बहुत चिंताजनक है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो अगर कोई मेयर हो या विधायक हो, उनका बात तो मानना चाहिए। उनका बॉडी रखने का उनका कोई अधिकार नहीं। और इस बार उनको समझ में आ जाएगा वो किनके साथ वो क्या किए हैं। और हम लोग खुद आए, भैया भी खुद आए यहाँ मेयर साहब, और उनका बॉडी को वहाँ पे अपने पैसा दे के खुद पैसा दिए हैं। 20,864 रुपया टोटल पैसा हम लोग दिए हैं। और हमेशा ये हॉस्पिटल का रीति रहा है कि वेंटिलेटर में आपको डाल देगा, आपका सांस सिर्फ चल रहा, दिमाग वो बचने की उम्मीद नहीं है, मैं यहाँ बिल दीजिए। ये हॉस्पिटल का इतिहास रहा है, आप पता कर लीजिएगा कहीं से भी कि ये हॉस्पिटल कैसा करता है। गरीब के साथ अगर अन्याय होगा तो उसके लिए सिंह मेंशन उसके साथ है और हमेशा रहेंगे। क्या मामला क्या था? मामला ये है कि जिनका बॉडी जब डेट कर गया, उनके पास पैसा नहीं है, जितना उनको नोचना था ये हॉस्पिटल वाला उनको नोच दिया। कितना का बिल दिया गया था? बिल तो उतना नहीं हमको कंफर्म है। जो लास्ट बचा हुआ ड्यू पैसा है 20,864 रुपया लास्ट, जो उनके पास नहीं था वो फैमिली के पास। वो फोन किए मेयर साहब को कि ऐसा बात है, बॉडी नहीं छोड़ रहा है। तो मेयर साहब गुस्सा से तुरंत आए और बॉडी को तुरंत हम लोग वहाँ रिलीज करवाएं और बिल देके अभी बॉडी को हम लोग लेके जाए। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये झरिया का। क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट केस है सर। अभी स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी ने दावा किया है कि अगर किसी भी निजी हॉस्पिटल में अगर कोई डेथ कर जाता है तो उनका जो है पैसा नहीं लिया जाएगा। वो बोल भी जो है यहाँ पे इस तरह से ठीक है बोलते हैं, वो मीडिया में आके बोल देते हैं, उसका पालन नहीं होता। ठीक है, वो सब मिली भगत है, सरकार के सब मिली भगत है। जब पैसा पहुंच जाता है वहाँ सरकार के पास, यही है। इतना हॉस्पिटल का हिम्मत नहीं है कि कोई जनता को किसी का बॉडी यहाँ जबरदस्ती को रख ले। हमेशा हम आए हैं यहाँ पे, सबको बचाए हैं यहाँ पे। क्या लगता है कि हॉस्पिटल में वार्ता हुआ है, हम लोग डायरेक्ट बोल दिए, हम लोग बात करने से इनकार कर दिए। आप अपना पैसा लीजिए, हम अपना बॉडी छोड़ा के जा रहे हैं। इसका अब जो भी जवाब देना होगा उनको देंगे और इसका कार्रवाई होगा। और भी कंप्लेन आ रहा है? बहुत कंप्लेन। अमित गुप्ता, जनता श्रमिक संघ केंद्र संगठन सचिव।